अगर आप भारतीय सेना से दिल से प्यार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम बताते हैं भारत के उन वीरों की कहानियां जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सन 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, क्योंकि उसके पास थे अमेरिका के दिए हुए आधुनिक पैटर्न टैंक्स। उस समय पूरी दुनिया मानती थी कि पैटर्न टैंक्स को रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि भारत की धरती पर एक ऐसा सैनिक मौजूद है जो अकेला ही उनके टैंकों का काल बन जाएगा। उस सैनिक का नाम था कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान के सबसे ताकतवर टैंकों को आग के ढेर में बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अब्दुल हमीद की पूरी कहानी, उनकी बहादुरी, असल उत्तर का युद्ध और वो आखिरी पल जब उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। 1 जुलाई 1933 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में एक साधारण परिवार में अब्दुल हमीद का जन्म हुआ। गांव का माहौल बेहद सामान्य था, न कोई बड़ी सुविधा, न कोई अमीरी। लेकिन बचपन से ही अब्दुल हमीद बाकी बच्चों से अलग थे। उनका शरीर फुर्तीला था, निशाना बेहद सटीक था और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। अब्दुल हमीद को बचपन से ही सेना की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जब भी गांव में कोई फौजी आता तो वो घंटों उसके पास बैठकर युद्ध की बातें सुना करते। धीरे धीरे उनके मन में भी देश सेवा का सपना जन्म लेने लगा। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया। साल 1954 अब्दुल हमीद भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भर्ती हो गए। सेना में आने के बाद उनकी असली पहचान सामने आने लगी। वो बेहद अनुशासित थे, खतरनाक परिस्थितियों में भी शांत रहते थे और उनका निशाना इतना सटीक था कि साथी सैनिक भी हैरान रह जाते थे। उन्हें हथियार चलाने में महारत हासिल थी, लेकिन आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी रिकॉइललेस गन, एक ऐसा हथियार जो टैंकों को तबाह कर सकता था। 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। पाकिस्तान को लगता था कि भारत अभी 1962 के चीन युद्ध से कमजोर है और यही मौका है भारत को हराने का। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। उनका उद्देश्य था कश्मीर में घुसपैठ कर माहौल बिगाड़ना, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने सीधा हमला करने का फैसला लिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी पैटर्न टैंक्स। ये अमेरिकी टैंक उस समय दुनिया की सबसे आधुनिक टैंकों में गिने जाते थे। भारी कवच, शक्तिशाली तोप और जबरदस्त ताकत। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि भारतीय सेना उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पंजाब के खेतों में उनका सामना अब्दुल हमीद से होने वाला है। स्थान था असल उत्तर, पंजाब का एक छोटा सा इलाका। यहीं भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास की सबसे खतरनाक टैंक लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। पाकिस्तानी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। दर्जनों पैटर्न टैंक्स भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। धरती कांप रही थी। टैंकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक डटे हुए थे। उनमें एक नाम था अब्दुल हमीद। उन्होंने अपनी जीप माउंटेड रिकॉइललेस गन तैयार की और दुश्मन के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में पहला पैटर्न टैंक उनकी नजर में आया। टैंक बेहद विशाल था,
लेकिन अब्दुल हमीद बिल्कुल शांत थे। उन्होंने निशाना लगाया और धमाका। पहला पैटर्न टैंक आग के गोले में बदल चुका था। पाकिस्तानी सेना हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका आधुनिक टैंक इतनी आसानी से कैसे तबाह हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब युद्ध और भयानक हो चुका था। चारों तरफ धुआं, गोलीबारी और विस्फोट। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच भी अब्दुल हमीद लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए हुए थी। वो अपनी पोजीशन बदलती, फिर हमला करती और हर बार एक नया पाकिस्तानी टैंक तबाह हो जाता। धीरे धीरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। पैटर्न टैंक्स जल रही थी, कुछ खेतों में फंस गई थी, कुछ विस्फोट से उड़ चुकी थी। पाकिस्तानी सैनिकों के अंदर डर फैल चुका था। उन्हें लगने लगा था कि भारतीय सेना के पास कोई अदृश्य ताकत है। लेकिन वो अदृश्य ताकत असल में एक इंसान था, अब्दुल हमीद। कहा जाता है कि उन्होंने कई पैटर्न टैंक्स को अकेले तबाह किया। उनकी बहादुरी देखकर साथी सैनिकों का हौसला और बढ़ गया। अब भारतीय सेना पूरी ताकत से लड़ रही थी और पाकिस्तान की एडवांस रुक चुकी थी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। 10 सितंबर 1965 अब्दुल हमीद एक बार फिर दुश्मन के टैंकों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने फिर एक टैंक तबाह किया। लेकिन इस बार दुश्मन ने उनकी पोजीशन देख ली। कुछ ही पलों बाद भयानक हमला हुआ और अब्दुल हमीद गंभीर रूप से घायल हो गए। देश का वो वीर सैनिक जिसने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर टैंकों को मिट्टी में मिला दिया था, आज मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुका था। लेकिन उनकी बहादुरी हमेशा के लिए अमर हो गई। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज भी असल उत्तर की धरती उनकी वीरता की गवाही देती है और पाकिस्तान के जले हुए पैटर्न टैंक्स आज भी दुनिया को बताते हैं कि भारतीय सैनिकों का हौसला किसी भी हथियार से बड़ा होता है। जय हिंद।